नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन पर्व होता है। इस दिन महादेव की पूजा आराधना करने से आपको सभी सुख की प्राप्ति होती है। यह पर्व धर्मशास्त्रों के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि महाशिवरात्रि गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र होती है, बहुत शुभ कारक मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन महादेव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य की अपार वृद्धि होती है। यह दिन महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन है। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं वहीं कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ आपसे किसी बात पर अगर रुष्ट हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको उनकी पूजा में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उनकी पूजा में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको महादेव की पूजा में सम्मिलित करना चाहिए और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो महादेव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको महादेव की पूजा में किन किन सावधानियों का ख्याल रखना होगा। भोलेनाथ को फूल से भी कुछ चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देख लेते हैं कि आपको महादेव की या भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजन करते समय आप कोशिश करें तो बिना सिले कपड़े पहने तो बहुत अच्छा होता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव के शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती है। वैसे तो महाशिवरात्रि का पर्व रात्रि के चारों पहरों में किया जाता है, दिन में भी किसी भी समय आप कर सकते हैं और प्रदोष काल तो बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन इस दिन पूजन जरूर करें। तो आज की शिवरात्रि बहुत ही शुभ है, बहुत ही पावन है, बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी से हो चुकी है, लेकिन अगर आप आज के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में कभी भी आप पूजन करते हैं और आज के दिन रात्रि 8:30 तक आप ये पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का पूजन करना। इससे भगवान अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि पर
भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। इससे आपको भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी कृपा मिलेगी। इस दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ होता है और भगवान को बहुत प्रिय है। आप याद रखें कि बेलपत्र चढ़ाते समय आप जो 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं वो कहीं से भी कटी फटी ना हो। बेलपत्र में आप चंदन से ओम भी लिख सकते हैं या तो फिर सिंपल चंदन भी लगा सकते हैं। साथ ही उसमें एक शहद की भी थोड़ा सा शहद लगा दें और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस तरह से आप महादेव की पूजन करें। इस दिन आपको आंकड़े का फूल भी चढ़ाना चाहिए और धतूरे का फल बहुत ही शुभ होता है। समी पत्र भी आपको अवश्य ही उन पर अर्पित करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन आप महादेव को चढ़ा सकते हैं, वो है उनके ऊपर मेहंदी लगा सकते हैं क्योंकि आज ही के दिन उनका विवाह हुआ था। आज उन्हें हल्दी भी चढ़ जाती है, लेकिन फिर कभी भी उनकी पूजा में हल्दी को सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि महादेव सन्यासी है। अब महादेव की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप महादेव को अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन भगवान के लिए जागरण अवश्य करना चाहिए, आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको भगवान श्री गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती और नंदी बाबा की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूजा का पूरा फल मिले तो आपको उनके परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और नंदी बाबा के लिए आपको आज हरी घास ज़रूर खिलाना चाहिए, बैल को हरी घास खिलाना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। आइए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। इस दिन कभी भी भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना करें क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो शंख से बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाना है। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। लोटे से जल चढ़ाते समय इस बात का ख्याल रखें कि जल में अगर दूध या दही मिलाया है तो आप इसको तांबे के लोटे में ना भरें क्योंकि तांबे के लोटे में यह दूध और दही जहरीला हो जाता है। इसलिए दूध या दही से भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको पीतल, स्टील या तो फिर चांदी के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा का फल 100 पूजाओं के समान होता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इससे काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन केतकी और चंपा के फूल भी उन्हें नहीं चढ़ाए जाते। भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो आप वहाँ पर आप हल्दी कुमकुम से उनका तिलक कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग होता है उस पर कभी भी हल्दी और कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस दिन किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्यफल नष्ट हो जाएंगे। महिलाओं और कन्याओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए।